नयन शहर के एक बड़े कार्यालय में काम करता है। हालांकि वह काम के सिलसिले में शहर में है, लेकिन उसका पैतृक घर शहर से बहुत दूर एक सुदूर गांव में है। वह बचपन में ही गांव से शहर आ गए और फिर कभी गांव नहीं लौटे। ऑफिस से लगातार 2 दिन की छुट्टी होने के कारण उसने सोचा कि वह अपने गांव के घर से घूम के वापस आ जाएगा। जैसा विचार वैसा कृत्य। अगली सुबह वह गांव के लिए निकल पड़ा। 22 साल बाद नयन घर लौटा। हालांकि यह गांव अब गांव नहीं बल्कि एक छोटा शहर है। यहाँ बड़ी बड़ी दुकानें, घर और एक प्लाईवुड फैक्ट्री भी खुल गई है और सभी सड़कें पक्की हो गई हैं और गंदगी वाली सड़कें अब नहीं है। नयन को बचपन के वो धूल भरी सड़कों पर साइकिल चलाने के दिन याद आ गए। यादें हमेशा मीठी होती है। वह घर चला गया और चाचा से पूछा, चाचू गांव बहुत बदल गया है, कहीं थोड़ी सी जगह नहीं है क्या? गांव के उत्तर दिशा में शमशान के बगल में एक सुनसान जगह है, वहां आज भी घना जंगल है। अगले दिन दोपहर में नयन घूमने निकला और पक्की सड़क छोड़कर कच्ची सड़क पकड़ ली। सूखी पत्तियों से ढकी एक वीरान सड़क जहां मकड़ी के जालों का बोलबाला है। नयन ने श्मशान घाट के आगे जंगली रास्ते का अनुसरण किया। जंगल इतना गहरा था कि कोई रोशनी नहीं घुस पाती थी, जहां से एक पक्षी करुण स्वर में पुकार रहा है। इस शहर के बिना प्रकृति की सुंदरता को देखना अच्छा था। नयन को अचानक एहसास हुआ कि उसे घर लौटना होगा, इसलिए उसने घर का रास्ता पकड़ लिया। लेकिन शाम होने के कारण उसे रास्ता ठीक से नहीं मिला। अचानक उसका पैर एक सड़े हुए पत्ते पर फिसल गया और वह थोड़ा नीचे एक गड्ढे में गिर गया। सिर पर चोट लगने के कारण नयन कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। होश में आते ही प्राणपण बिल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसने ऊपर देखा तो शाम हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था, अंधेरे में डूबना। इस वक्त सबसे बड़ा डर रास्ता भटक जाने का है। नयन को ध्यान ही नहीं रहा कि वह कब आ रहा है। जिस सड़क से वह आ रहा है, 3 सड़कें एक जगह मिलती है और तीनों सड़कें एक जैसी दिखती हैं। जिस सड़क पर वह जाता है वह घूमता है और 3 सड़कों के चौराहे पर वापस आता है जहां 3 सड़कें मिलती है। नयन हांफने लगा। ऐसे समय में अचानक उसकी नजर सामने सड़क से कोई गुजर रही थी। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं कि जंगल से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? जवाब भारी आवाज में आया, अब तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुम चाहो तो मेरे बगल वाले घर में आ सकते हो। नयन ने कोई और रास्ता न देखकर आगे बढ़ना जारी रखा। उस आदमी की हरकतें नयन को परिचित लगती हैं। ओह हाँ, यह भोंबल है, उसका बचपन का दोस्त। नयन ने पुकारा, भोंबल, वह भोंबल। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना ही नहीं चाहता हो। फिर सड़क पर कोई बात नहीं रही। वह एक कुटीर पर रुका। फिर भोंबल बोला, रात यहीं बिताओ, कल सुबह चले जाना और रात को ये कमरा मत छोड़ना। आखिरी शब्द फटकार जैसे लग रहे थे और इसके साथ ही भोंबल तुरंत गायब हो गई। कैसा लड़का है पापा? कोई आतिथ्य सत्कार नहीं, 2-4 शब्द भी नहीं बोले। और क्या करें? नयन अकेले ही बिस्तर पर लेट गया। हवा भी जोर से चल रही थी। उस वक्त नयन को जैसे कहीं से हंसी की और रोने का आवाजें सुनाई दी। नयन चिल्लाया, वहाँ कौन है? लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। थोड़ी देर बाद फिर हंसी की और रोने का आवाजें। फिर कोई शब्द नहीं बचे। अचानक हवा का एक झोंका आया और एक काली छाया चुपचाप प्रवेश कर गई। नयन आकाश की हलचल को अपनी आंखों का भ्रम समझकर नोटिस करने लगा और मानो नयन की आंखों के सामने एक काली आकृति उभर आई। फिर से भूतिया हंसी। नयन पसीने से भीगने लगा।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाजार बैठा हो, सब एक साथ उसे पकड़ने आ रहे हों। नयन ने खिड़की से देखा, बड़े बड़े पीले आग के गोले इधर उधर घूम रहे हैं और आगे आ रहे हैं। उसी समय नयन की दम घुटने लगा। अचानक जलती आंखों का एक जोड़ा खिड़की के सामने खड़ा हो गया, मानो वह घर में प्रवेश करना चाहता हो लेकिन अदृश्य बाधा के कारण नहीं घुस पा रहा हो। नयन बेहोश हो गया। नयन को होश आया और उसने देखा कि सुबह हो चुकी है और वह श्मशान के बगल में एक चीता घर में लेटा हुआ है। उसने बाहर देखा और चीते पर स्वर्गीय भोंबल चंद्र सरकार लिखा हुआ है।